कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स और जो लिवरेज रेशो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो लिवरेज रेशो है उनको हम पूंजी संरचना अनुपात या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो अथवा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। इनकी गणना जो ऋणदाता है उनके लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इन रेशो के माध्यम से संस्थान में विनियोजित पूंजी जो दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों को बताया जाता है। इससे जो ऋणदाता होते हैं उनको यह जानकारी मिल जाती है कि आउटसाइड जो कैपिटल लगी हुई है उसकी तुलना में जो स्वामियों की जो इंटरनल कैपिटल है वो कितनी है, और इससे ऋणदाताओं को सुरक्षात्मक आवरण जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी कुशन की जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही जरूरी होते हैं। लीवरेज रेशो आर मेनली कंसर्न विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी लाइक शेयर, डिबेंचर, रिजर्व एक्सेट्रा, which are calculated from the figure shown in the balance sheet alone. These ratios establish relationship between own capital on the one hand and borrowed capital on the other hand. And the objective of calculating the ratio is to judge the long-term solvency position of the firm, because they measure the security cover provided to creditors of the firm. Clear? कि जो स्वामियों को भी इससे जानकारी मिल जाती है कि व्यापार से होने वाले लाभों में उनका स्वयं का कितना हिस्सा है। इट मीन्स ट्रेडिंग और इक्विटी से होने वाले लाभ कितने हैं। तो इस तरह से ये रेशो निकाले जाते हैं, जिससे जो बाह्य ऋणदाता है उनको अपनी सुरक्षा की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो देखिए अब कौन कौन से रेशो निकाले जाते हैं इसमें। फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो को हम एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विटी रेशो भी कहते हैं, क्योंकि द रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन बोरोड फंड्स and owner's capital is an important measure of the long-term financial solvency of a firm. The object of debt equity ratio is to draw an idea of the amount of capital supplied to the firm by the owner and to assess cushion available to creditors on liquidation. Clear? तो इस तरह से जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो हमें यह बताता है कि आंतरिक कोष और बाहरी कोषों के मध्य क्या रिलेशन है। क्लियर? तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो है टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल इक्विटी, और ये रेशो 1:1 का जो रेशो है वो एक आइडियल रेशो माना जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटलाइजेशन रेशो। देखिए जो सेकंड रेशो निकाला जाता है इसमें वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटलाइजेशन रेशो। ये रेशो ये बताता है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है और उसके साथ में जो कैपिटलाइजेशन किया हुआ है उसका क्या रेशियो है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म। और इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म अपॉन लॉन्ग टर्म प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो in the case of proportion of owner's fund in total assets. This ratio is also called net worth to total assets ratio and is computed by dividing the owner's capital by total assets. तो इस तरह से जो proprietary ratio है वो total proprietary funds divided by total assets इसके द्वारा निकाली जाती है। क्लियर? और हम ये भी कह सकते हैं कि जो proprietary funds है उससे ये जानकारी मिल जाती है कि शुद्ध संपत्तियों का कुल संपत्ति से अनुपात अथवा अंशधारियों की क्षमता का कुल क्षमताओं से अनुपात क्या है। क्लियर? यह अनुपात स्वामियों के कोषों जो प्रोप्राइटरी फंड से तथा कुल संपत्तियों के मध्य के संबंध को बताता है। अब प्रोप्राइटरी फंड्स में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्रोप्राइटरी फंड्स के माध्यम देखिए इसमें आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, ये इनको शामिल कर लेंगे और इसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल असेट्स से। टोटल असेट्स में करंट असेट्स और फिक्स असेट दोनों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रतिम असेट्स है उनको शामिल नहीं किया जाता, केवल टोटल टेंजिबल असेट्स को ही शामिल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये अपना हो गया है फोर्थ रेशियो है
कैपिटल गियरिंग रेशो। देखिए जो कैपिटल गियरिंग रेशो है उसे हम पूंजी दंतीकरण अनुपात कहते हैं। और दिस रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। क्लियर? फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के रिलेशनशिप को बताता है। और फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोन कैपिटल। और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रीमियम अमाउंट इफ एनी। और फॉर्मूला इसका है कैपिटल गियरिंग रेशियो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, और दूसरा कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ नेक्स्ट है सोल्वेंसी रेशियो और डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। इट मेजर्स द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी position of a firm. This ratio also explain that how much external fund have been harassed to the total asset as well as in emergency, whether this it will be sufficient covered outsider liabilities। तो देखिए जो सोल्वेंसी रेशियो है वो भी हमें ये बताता है कि जो संस्था है उसकी सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है। तो इस तरह से ये रेशो निकाले जाते हैं और इनकी गणना करना बहुत ही आसान है। तो आपको एक के बाद एक जो रेशो हमने बताए उसके आपको पूरी तरह से फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और सोल्वेंसी रेशो की एक बात और बताते हैं कि ये जो अनुपात है वो भाई ऋणदाता को चुकाने के लिए उपलब्ध संपत्तियों के संबंध की जानकारी देता है। और ये अनुपात जितना कम होता है उतने ही भाई ये ऋणदाता अधिक सुरक्षित होते हैं। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको इनको सबको देख लेते हैं। हमारे पास सामने बैलेंस शीट है और हमें ये सारे रेशो निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। एक के बाद एक देख लेंगे सॉल्यूशन के साथ साथ, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें ये कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। क्लियर? तो देखिए एक्सटर्नल इक्विटी कितनी दे रखी है हमें, देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने ही है। 2 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस क्रेडिटर्स 50,000 प्लस प्रपोज डिवीजन दिया हुआ है 25,000 और बिल्स पेबल हमें दिए हुए हैं 60,000। क्लियर? इधर आ जाइए फिर इंटरनल इक्विटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 2,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1,25,000 प्लस जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख। तो इस तरह से कितना आ गया ये 3,35,000 अपॉन 4,75,000। तो ये रेशो आ गया 0.71:1। क्लियर? चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमें निकालना है लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटलाइजेशन रेशो। फॉर्मूला इसका है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटलाइजेशन। ठीक है? तो देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें कितने दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारी 2 लाख। क्लियर? उसके बाद कैपिटलाइजेशन में आ जाइए, क्या क्या दिया हुआ है देखिए कैपिटलाइजेशन में। इक्विटी शेयर दिए हुए हमें 2,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है हमें 1,25,000 प्लस जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 1 लाख और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से दैट इज 2 लाख।
क्लियर। ये हमारी आ गई इंटरनल ये कैपिटलाइजेशन हो गया है। क्लियर। तो ये आ गया टोटल 250, 125, 1 लाख और 2 लाख ही आ जाएगा। इधर तो आ गया 2 लाख अपॉन 6,75,000। ये हो गया 0.30:1। चलिए तीसरा रेशो निकाल लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। चलिए प्रोप्राइटर फंड्स कितने दिए हुए हैं देखिए, ये हो गया टोटल हमारा प्रोप्राइटर फंड्स 4,75,000 अपॉन टोटल असेट्स जो दी हुई हैं 8,10,000 इक्वल्स टू 0.59:1। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ, कैपिटल गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो ये आ जाएगा फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो ये फिक्स कॉस्ट में देखिए क्या क्या आ जाएगा अपना। फिक्स में प्रिफरेंशियल कैपिटल 1,25,000 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये आ गए 2 लाख। ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। और वेरिएबल में आ जाइए इक्विटी शेयर 2,50,000 प्लस जनरल रिजर्व 1 लाख। क्लियर। तो इस तरह से ये रेशो आ जाएगा हमारा 3,25,000 अपॉन 3,50,000 0.93:1। फिर फिफ्थ आ जाएगा सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला है टोटल आउटसाइड liabilities अपॉन टोटल असेट्स। क्लियर। तो ये हो गया 3,35,000 अपॉन 8,10,000 इक्वल्स टू 0.41:1। तो इस तरह से ये सारे रेशियो आप क्लियर निकाल सकते हैं, पर आपको ज़रूरी है इनके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो फॉर्मूले साथ साथ में आप लर्न करिए ताकि आप आसानी से इनको कर सकें। बिना इसके आप इनको आसानी से नहीं कर सकेंगे। जब तक लर्न नहीं करेंगे तो आपको ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन से रेशियो हो गए, लीवरेज रेशियो और कैपिटल